अब नाज़रीन आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है? तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में, एक अजीबोगरीब तरीके से ये बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें, गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया है और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा और यही जून का महीना और जुलाई का महीना, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बगैर उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात यह हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि एक खबर आई है, वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसराइल के लिए कितना पैसा है ये देखना होगा ना। तो इसराइल का जो कौमी खजाना है या जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इसराइल के, वो 220 अरब डॉलर से जायद के। तो उनको ये 20 अरब डॉलर इतना नहीं दुखता जितना पाकिस्तान को दुख सकता है। या ईरान की जो हालत है वो इसराइल जैसी तो अच्छी नहीं है मईशत में, तो ईरान के लिए माशी दबाव ज्यादा हो सकता है। इसराइल का 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जो इसराइल का एक्चुअल नुकसान ईरान ने किया ना, उन्होंने इसराइल की जो है मिथ तोड़ के रख दी कि ये नाकाबिले तस्खीर है, इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, इनको मारो तो इनको चोट नहीं लगती। तो ईरान ने ये जो नुकसान कर दिया, ये तो सैकड़ों अरब डॉलर से ज्यादा बड़ा नुकसान है जो ईरान ने इसराइल का कर दिया। और बाकी रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी, जिसमें उन्होंने कहा जी इसराइल को बहुत मार पड़ी है और मैंने इसराइल को बचाया ईरान से। ये उन्होंने अपना एक क्रेडिट भी ले लिया और इसराइल की ऐसी तैसी भी फेर दी कि जनाब आपको तो बहुत मार पड़ी है। अब जो चीजें तय हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका और इसराइल ने गजा में जंगबंदी के हवाले से एक फैसला किया है और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी की शराइत क्या है और किन शराइत के ऊपर यह जंगबंदी होगी, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये 2 हफ्ते के अंदर जंगबंदी होगी और 4 अरब ममालिक हैं जो गजा का कंट्रोल संभाल लेंगे, वहां की हुकूमत संभालेंगे, उनका इंतजाम संभालेंगे, जिनमें 2 मुल्कों के नाम आ गए हैं। एक मिस्र है और दूसरा UAE है। ये 2 ममालिक के नाम आ गए। 2 ममालिक के मजीद नाम आ जाएंगे जो गजा का इंतजाम संभालेंगे। हो सकता है एक मुल्क सऊदी अरब हो या एक मुल्क जो है वो उर्दन हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमास जो है वो यहां से जिलावतन किया जाएगा उनके लोगों को, और जो लोग यहां से जाना चाहेंगे, जो फलस्तीनी इस इलाके को छोड़ना चाहेंगे, तो मुसलमान ममालिक
उनके लिए जगह फराहम करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि जो यरगमाली हैं उन्हें आज़ाद भी करवाया जाएगा, ये भी एक इसके अंदर शर्त शामिल है। और फिर ये भी बताया जाएगा कि आलमी सतह पे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गज़ा के बेशुमार बाशिंदों को कबूल करेंगे जो हिजरत करके गज़ा से दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं। अच्छा जी, एक आपको मैं याद दिला दूं कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड ये 2020 में हुआ था और इसके मुताबिक 2 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया था इसराइल को, और 2 मुल्क मजीद थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तस्लीम करेंगे। और ये 4 मुल्क इसके अंदर शुरू में शामिल थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसराइल और यूएई और बहरीन। यूएई ने और बहरीन ने 2020 में इसराइल को तस्लीम किया था। इसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया था। जबकि अगले मरले में मराकश ने और सूडान ने तस्लीम करना था इसराइल को। अब वो ये कह रहे हैं कि मजीद अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। और इसके अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब दावा है, और वो दावा ये कहता है खबरों के मुताबिक कि अब्राहम का जो मुआहिदा है उसकी तौसीक की जाएगी। शाम और सऊदी अरब समेत मजीद अरब ममालिक और दीगर मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे और सरकारी ताल्लुकात कायम करेंगे। इसके ऊपर उन्हें मजबूर किया जाएगा। ये जनाब एक बहुत बड़ी खबर, दावा जो है अखबार का ये है, और ये इसराइल ह्यूम अखबार जो है उसके अंदर ये छपा है और दीगर कई जगहों पे ये खबर आई है। दावा इसमें किया जा रहा है कि जनाब ये ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इन ममालिक की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। ना सऊदी अरब की जानिब से की गई, ना ही कोई बात शाम की जानिब से की गई, ना कोई दीगर मुसलमान मुल्कों की जानिब से की गई। लेकिन ये एक इसराइली अखबार का दावा है। आने वाले दिनों में देख लेते हैं कि जनाब ये दावा सच साबित होता है या नहीं होता। अमेरिका जो है वो यहूदिया और सामरिया में महदूद इसराइली खुद मुख्तारी के नफाज को तस्लीम करेगा, और ये 2 रियासतों का जो तस्वर है उसके मुताबिक इस्लाहात होंगी और मामला आगे बढ़ेगा। ये है जनाब वो पूरा प्लान लाया जा रहा है। ये 5 नुकात हैं और मुबैना तौर पे, और इस पे जो डिस्कशन हुई है वो अमेरिका और इसराइल के बीच में हुई है। अगर गज़ा में जंगबंदी हो जाती है और फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाता है तो फिर तो ये एक नई ऐसी सूरत-ए-हाल होगी जिसमें इस खित्ते में देर पा अमन की तवक्को की जा सकती है। अदरवाइज़ फिर अमन जो है वो इस खित्ते में ख्वाब ही रह जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते खबर आपको मैं और देता हूं। CNN ने खबर दी थी, और वो खबर उन्होंने दी थी अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। CNN ने दावा किया था कि ईरान का कोई जौहरी तनसीबात का ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसके बाद उसका जो एटमी प्रोग्राम है वो रुक जाए। ये CNN ने पहले दावा किया था, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी जो अमेरिकन इंतज़ामिया है उन्होंने जलगार कर दी, और अब वहाँ से खबरें ये दी जा रही है कि नहीं, ईरान का बहुत नुकसान हो गया, ईरान कई साल पीछे चला गया और उसको बहुत टाइम लगेगा अपने एटमी जो मामला हैं उनको दुरुस्त करने में, और अपनी एटमी तनसीबात के ऊपर दोबारा उस सतह पे पहुँचने में जहाँ पे वो माजी में पहुँचा हुआ था। अब ये दावा किया जा रहा है।